बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरम और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज हमने बनाया है सेब का मुरब्बा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो लिए हैं सेब, और इनको मैं सबसे पहले इनको धो के मैंने साफ़ कर लिया है। अब एक मैंने देचका लिया, उसमें पानी लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाल के मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम जो सेब हैं हमारे, उनका छिलका उतार लेंगे और छील के इनको पानी के अंदर डाल देंगे, ताकि इनका जो कलर है वो काला ना हो और ये बिल्कुल फ्रेश लगें। तो मेरे पास जो सेब हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं। आपने जब भी मुरब्बा बनाना है तो छोटे साइज़ में सेब लेने हैं। अब मैं इनको छीलती हूँ। इनके छिलके जो है हम एक पीलर की मदद से या छुरी से, आप किसी भी तरीके से इसको छील सकते हैं। छीलने के बाद हम इसको साथ साथ पानी में डालते जाएंगे। और जब तक मैं एप्पल को छील रही हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। सब्सक्राइब करें तो साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मैंने एक एप्पल जो है वो छील लिया है और इसको हम जो इसकी डंडी है उसको अच्छी तरह से साइडों से साफ़ कर लेंगे, यानी कि छिलका उसका उतार देंगे। मेरे पास जो एप्पल हैं वो सॉफ्ट हैं। अगर आपके पास जो एप्पल हों वो थोड़े नरम हो तो आप जिस तरह मैं मुरब्बा बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाएं। लेकिन अगर हार्ड हैं थोड़े तो उनको आपको पहले बॉईल करना पड़ेगा। मैं इनको पहले बॉईल नहीं करूँगी। इस तरह हम तमाम जो सेब हैं इनको काट के, तो यानी इनका छिलका उतार के इनको पानी में डाल लेंगे। मैं डालूँगी 1 लीटर पानी और साथ में इसमें मैंने 1.5 किलो चीनी ली है, वो इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ना तो इलायची इस्तेमाल की है और ना ही मैंने फूड कलर लिया है। चीनी हमारी यहाँ पे मिक्स हो चुकी है और मैंने जो सेब हमने काटे हुए थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये बर्तन जो है वो छोटा था, इसलिए मैंने इसको चेंज करके एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब हम इसमें शीरे में डाल के इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। इसको कवर करके हम पकाएंगे। ये अच्छी तरह अब इसमें डिप हो गए हैं जो शीरा हमने बनाया था, और इसको पकने के लिए रख देंगे। ऊपर से मैं इसका कवर लगा दूंगी। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल कर देखते हैं और ये बॉयल हो रहे हैं अच्छी तरह से। अब हम चम्मच की मदद से इनको हिला देंगे। ऊपर वाले जो हैं उनको नीचे कर देंगे, ताकि तमाम सेब जो हैं वो अच्छी तरह गलें और कोई भी जो है वो अलहदा से ना रहे। अब मैंने इसमें नींबू का रस लिया है 5 टेबल स्पून, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब ढक्कन के बगैर, जब तक शीरा जो है वो गाढ़ा ना हो जाए। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन को नहीं रखना है। इसको पकते हुए अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमने सेब का मुरब्बा बनाया है बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा हिला लूँगी और फिर इसके बाद इस चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। इसके लिए हमें 2 तार की चाशनी चाहिए इस मुरब्बे को बनाने के लिए। इसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। आपने थोड़ा सा शीरा जो है वो प्लेट में लेना है और ठंडा होने के बाद हाथ
کوٹا چیک کر کے دیکھنا ہے. اگر اس میں 2 تار کی چاشنی بن رہی ہے تو آپ نے اس کو چولہے کو بند کر دینا ہے. یہاں میں نے چولہا جو ہے وہ بند کر دیا ہے کیونکہ جو ہماری چاشنی ہے وہ پک کے تیار ہو چکی ہے. اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں میں لے کے دیکھنا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 تار کی چاشنی بنی ہے. اب ہم اس کو ایک باؤل میں سرو کریں گے اور جب یہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے تو پھر یہ کھانے کے لیے تیار ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.